मेरे प्यारे साथियों, अफगानिस्तान में अमेरिका के चले जाने के बाद से तालिबान का शासन जैसे ही आया, तालिबान के शासन से अफगानी लोग ही सबसे पहले डरे और डर करके वो देश छोड़कर भागे। देश छोड़कर भागे तो दुनिया भर के देशों में एक संख्या है जो आपको विजिबल होती है। लगभग 1.5 मिलियन रिफ्यूजी थे जो पाकिस्तान में भागे, यानी लगभग 15 लाख के आसपास का डेटा है जो तालिबान के शासन में आने से अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान में रहने चले आए। ऐसी स्थिति में जो लोग 15 अगस्त 2021 के बाद से यहां आए, पाकिस्तान का मानना है वो डर से आए थे, लेकिन यहां आने के बाद हमारे यहां पर डर फैला रहे हैं। पाकिस्तान की पुलिस ने ऐसे रहने वाले लोगों को अपनी हिरासत में लेने का अल्टीमेटम दे दिया था कि 1 नवंबर 2023 से पहले पहले वापस अपने देश में चले जाना, नहीं तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। वर्तमान में ना तो इमरान खान की सरकार है और ना ही नवाज शरीफ के भैया की सरकार, शहबाज शरीफ की सरकार है। यहां केयर टेकर सरकार चल रही है। केयर टेकर सरकार का मतलब यह हुआ कि अभी चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, तो टाइम बीइंग जो सरकार चलनी चाहिए वो सरकार चल रही है। वो सरकार उठा उठा करके अफगानिस्तानियों की भीड़ को पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस कराकर अफगानिस्तान भेज रही है। अब आप तस्वीरें देख लीजिए जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा 1 नवंबर के बाद के हालात क्या हैं। हालात देखकर समझ में आ सकता है कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले ये जो रास्ते हैं इन पर किस प्रकार से ट्रक लद करके सामान जा रहे हैं। देश के अंदर जब विभाजन की विभीषिका देखी गई थी भारत पाकिस्तान के मध्य में, संभवतः उस समय ऐसे नजारे कभी रहे होंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर आपको नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रकों पर सामान लदा हुआ दिख रहा है। यहां से पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान की तरफ प्रवास करते हुए लोग आपको दिखाई पड़ सकते हैं जो कि यहां से फोर्सफुली भगाए जा रहे हैं। आप यहां पर जो रास्ते हैं उन रास्तों के अंदर लगी हुई लाइनें ये बतलाने के लिए पर्याप्त हैं कि किस प्रकार से बड़ी संख्या के अंदर लोग क्रॉस बॉर्डर क्रॉस करके जैसे तैसे जहां पर भी थे अपने सामान समेत यहां से फरार हो रहे हैं, जा रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा रह रहे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने की धमकी जो दे दी गई है। महिलाएं, बच्चे, बड़ी मात्रा में यहां पर जो परेशान लोग हैं वो यहां से रास्ते चेंज कर करके अपने द्वारा पैदल ही, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ट्रकों की आवश्यकता थी या फिर सामान ले जाने के लिए जो संसाधनों की जरूरत थी वो यहां पर संसाधन पूरे नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में इन्हें यहां से निकलना पड़ रहा है। और तो और पाकिस्तानी भाई अपने अफगानी भाइयों पर इतना प्यार दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की पुलिस जो बॉर्डर पर खड़ी है, फौज जो बॉर्डर पर खड़ी है, वो अफगानियों के बैग चेक कर रही है, जेब चेक कर रही है, और अगर वो पैसा लेकर जा रहे हैं तो पैसे छीन ले रही है। अर्थात बोले आप हमारा पैसा वहां क्यों ले जा रहे हो, पहले हमारे यहां ही संकट है। ऐसी स्थिति में कईयों के बयान ऐसे हैं कि पाकिस्तानी रुपये को इसलिए लिया जा रहा है छीन करके कि तुम अफगानिस्तान में इस रुपए का क्या करोगे। बोले भाई मैं यहां रहता था तो मैंने पैसे कमाए थे, तो वहां पर किसी प्रकार से और काम आ जाएगा, किसी और को। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कहा जा रहा है कि यहां पर तोरखम जो सीमा है वहां से अफगानिस्तान के अंदर निरंतर लोग दाखिल हो रहे हैं और दाखिल होती हुई तस्वीरें, वीडियो फुटेज यहां पर निरंतर लगातार आ रहे हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। लोगों के द्वारा यह कहना है, अच्छा पाकिस्तान इसके बचाव में क्या कहता है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी इंसल्ट ना हो। पाकिस्तान कहता है कि जिनके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था रहने का, यानी जिनके पास पाकिस्तान की नागरिकता नहीं थी, या फिर यह कहिए कि पाकिस्तान की सरकार द्वारा परमिशन जिन्हें नहीं दी गई थी, उन्हीं को भगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान में कई सालों से, अफगानिस्तान के जो कई सालों से रह रहे लोग हैं उनको भी यहां से भगाया जा रहा है। और तो और उनके जो घर हैं उनके खंडरों को ढहाया जा रहा है, घरों को ढहाया जा रहा है। यानी कि अफगानिस्तानी लोग जहां रह रहे हैं पाकिस्तान में बुलडोजर चला करके उनके घरों को ढहाया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो कि संभवतया बहुत सारे लोगों को विचलित कर सकती हैं, लेकिन कब करती? तब करती ये जब तस्वीरें आ रही होती गाजा पट्टी से, ये तस्वीरें आ रही होती इजराइल के प्रभाव से, गाजा के लोग विस्थापित हो रहे होते, तो वर्ल्ड मीडिया का ध्यान जाता। क्यों जाता? क्योंकि सबके केंद्र में धन है, ये गरीब लोग हैं, इनके ऊपर किसकी नजर है? आप पूछेंगे तो ऐसा वहां क्या है? भैया देखिए गाजा में पैसा बहुत है। पूछिए कैसे? मुट्ठी भर लोग, जितने गाजा में लोग हैं उतने तो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से विस्थापित होकर आए हुए लोग हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है। गाजा के लोगों के प्रति सबकी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली टक्कर हमास जो है वो इजराइल से ले रहा है।
इजराइल बहुत पैसे वाला देश है, तो भाई साहब युद्ध होगा तो बढ़िया यहां पर ध्यान मिलेगा और पैसा मिलेगा, हमास को लेकर पैसा दुनिया भर से मिलेगा, सब लोग उसके लिए चैरिटी करेंगे, फंडिंग देंगे, इनके लिए भी कोई बना दो भाई। ये बीबीसी की खबर है, कोई हम तो खबर चला नहीं रहे, बीबीसी की फुटेज है ये। बीबीसी की फुटेज में यदि आपको यह दिखाई दे रहा है कि लोग अफगान रेफ्यूजी परेशान हो रहे हैं, तो दुनिया भर में कौन सा देश ऐसा है जो इनके लिए चैरिटी कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर अल्टीमेटली एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश का कभी मित्र हुआ करता था, लेकिन जब खुद पर दिक्कत आई तो उन्हें उठा करके यहां से भगा रहा है और कोई भी देश कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। यह देखने वाली बात है। कई बार आपने देखा होगा भारत में, देखिए भारत विविधताओं से युक्त देश है, 140 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक परिवार में जब हम बच्चे ही एक साथ रहते हैं, घर परिवार के सदस्य साथ रहते हैं, तो भी कभी कभार हीटेड डिबेट हो जाती है, घटनाओं में कभी लड़ाइयां हो जाती हैं। ऐसे घर की तरह जब भारत में लोग रहेंगे तो यहां पर भी कोई ना कोई संघर्ष की स्थिति बनेगी, कभी ना कभी कोई ना कोई द्वंद्व होगा। लेकिन पाकिस्तान की प्रतिक्रिया उस पर जरूर आती है। पाकिस्तान जरूर बोलता हुआ दिखाई पड़ जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के साथ ज्यादती होती है, जबकि वहां से ज्यादा सक्षम, वहां से ज्यादा काबिल भारत के अंदर मुस्लिम हैं जो रह रहे हैं। उन्होंने अपने लेवल पर कई प्रकार के मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन मुंह किसका खुलेगा? पाकिस्तानियों का खुलेगा। आज पाकिस्तानी लोग चुप क्यों हैं? क्या ये वाले लोग मुसलमान नहीं हैं? इसलिए देखने वाली बात उन लोगों के लिए है जो कई बार पाकिस्तान के बयानों को बहुत ज्यादा दिल से लगा लेते हैं। ये लोग मौका परस्त हैं। ना तो ये रोहिंग्याओं के मामले पर अपनी राय इस तरह से देते हैं कि हम उन्हें अपने यहां रख लेंगे। अरे वो पाकिस्तान क्या करेगा मुसलमानों की हमदर्दी, जिसने कभी अपने ही देश के साथ गए हुए बांग्लादेशी मुसलमानों को अपने से अलग समझा। तभी तो पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश बनकर रहने लगा। और छोड़िए, जिस प्रकार से चीन के अंदर मुसलमानों का दमन होता है, उसके ऊपर यह चुपचाप बैठा हुआ रहता है। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि दुनिया भर में पॉलिटिक्स भी समझ के की जाती है, फायदे की जाती है, और यह आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अभी तक 1,65,000 से अधिक अफगान नागरिक देश छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान जा चुके हैं। अफगानिस्तान में इन लोगों के लिए कोई इंतजामात नहीं है। अब